माता प्रीत करे पुत खाई, मीने प्रीत भई जलनाई। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। गुरु और शिष्य के प्रेम का जो है प्रमाण सिद्ध बतलाते हैं। इन दोनों का प्रेम संबंध किस तरह होता है। जिस तरह माता का प्यार पुत्र के ऊपर गाढ़ प्रेम से भरी हुई रहती। बच्चा जो है कुछ खाने पीने में कुछ कमती किया, नहीं खाया, माते के हृदय में कब मेरा बच्चा जो है अच्छी तरह से भोजन करेगा या दूध पिएगा, माते को जो है उस प्रेम वशीभूत रात को नींद ही नहीं आती, बेचैन सा रहती। जिस तरह जो है पानी और मीन का संबंध है। पानी में से मीन को यानी मच्छी को एक क्षणमात्र भी बाहर निकाल के रख दो, उसी वक्त जो है तड़पड़ा के प्राण देने का जो है समय है। इस तरह गुरु और शिष्य और जैसा माता और बच्चा और पानी और मीन, ऐसा प्रेम जो है जब होवे तब जो है दुनिया का प्यार अपने हृदय से दूर होता। ये प्यार का विषय है, ये हट का नहीं, बुद्धि का नहीं और कोई कर्मों का विषय नहीं है। गुरु शिष्य का प्रेम एक होने से अंतर्णी प्रेम शक्ति रूपी जो है मालक की ताकत नाम जो है आप ही आप जो है मिल जाता। जब तक गुरु शिष्य का प्रेम नहीं है, यानी शिष्य का प्रेम गुरु के अंदर में मिला नहीं, तब तक नाम का कनेक्शन भी नहीं मिलता। जब जो है गुरु के साथ इस तरह गाढ़ प्रेम प्रकट हो जाए, तब नाम को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही जो है नाम प्रकट होता। जी। माता प्रीत करे पुत खाई, मीने प्रीत भई जलमाई। सतगुरु प्रीत गुरु सिख मुख पाई। उसी तरह सदगुरु का जो है प्रेम शिष्यों के ऊपर रहता। जो शिष्य उनके शरण में जाते हैं, उनको जो है प्रेम के साथ अपने पास बिठाल के और सत्य नाम रूपी जो है भोजन उनको खिलाते हैं। वो तृप्त हो जाते हैं, उनके अंदर में मैं मेरी और कामना कांक्षा वगैरह सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए गुरु के शरण में जाना है। जी। ते हर जन हरा मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे। प्रार्थना करते हैं कि हे हरिजन, उस हर को जो है मिला दे, जिसके मिलने से मेरा जो है जन्म मरण रूपी दुख आप ही आप निवृत्त हो जाए। जी। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहे हमारे। जो मिल बछरे गऊ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर घर आवा। जिस तरह गाय बच्चे के साथ प्यार करती,
गाय को जंगल में चराने के ले गया। जब बच्चे का जो है प्रेम उमंग उठता है, उसी वक्त जो है गाय दौड़ के आके जो है बच्चे के सामने खड़े हो। जिस तरह कामिनी का प्यार अपने पति का प्यार में जो है लीन रहता है, पति को मिलने में तीव्र जो है प्रेम और जागृति और उनके साथ मिलने में जो है संबंध रहता है। जी। जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जाओ फिर घर आवे, हर जन प्रीत जाओ हर जस गावे। अब जो है मालिक के प्यारे, मालिक के भक्त, उनका प्यार जो है उस मालिक के गुणानुवाद करने में, मालिक का दर्शन करने में, या उनके साथ मिलकर उसी के रूप में लय होने में। जी। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा। इसी तरह राजे महाराजे अपना देश कोश बढ़ाने में, अपना सत्ता जो है कायम रखने में हमेशा उनका प्यार रहता है। इस तरह जो है भक्त जनों का प्यार उस मालिक के स्वस्वरूप में लय होकर उसके रूप होने में, उस प्यार के सिवाय उनके हृदय में और दूसरा कोई प्यार नहीं रहता। इसी का नाम जो है भक्ति है। जी। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। अब भक्त जनों का प्यार और हृदय जो है उस मालिक के गुणानुवाद में, मालिक के नामस्मरण में, उसी में जो है मग्न रहते। सुख और दुख, मान और अपमान, बड़ा ही छोटा ही उनके हृदय को स्पर्श नहीं करता। इसका नाम जो है सद्भक्ति। जी। नर प्राणी प्रीत माया धन खाता, गुरु सिखा प्रीत गुरु मिले गलाता। अब बाकी के जितने संसारी जन हैं उनका प्यार जो है द्रव्य के ऊपर रहता है। एक द्रव्य के प्यार के लिए अपना सर्वस्व जीवन ही अर्पित करते। सुबह उठे, द्रव्य कमाने में लग गए, क्या मर्जी जितना झूठ चोरी कुछ भी करना हो, पैसे का प्यार जो है उनके हृदय में होने के कारण आहो रात्र जो है उसी के पीछे लगे रहते। इसी तरह भक्त जनों का प्यार केवल उस मालिक के दर्शन में ही। और नर प्राणी प्रीत माया धन खाता, गुरु सिखा प्रीत गुरु मिले गलाता। क्या शिष्य का प्यार जो है केवल गुरु का दर्शन में। ऐसे प्रेमी जन इस तरह से जो है दर्शन करके गुरु अपने अंदर में प्रकट कर ले। आप छोड़ गुरु माए समाए, आपा भाव त्याग के, या मेरे को दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मेरे अंदर में गुरु हैं, ऐसा वैसा जो कुछ भी सूक्ष्म कल्पना भी है,
ये सारे त्याग के गुरु में मिलकर गुरु रूप हो जाते। उनके हृदय में जो देखा जाए तो गुरु ही गुरु है। इसका ही नाम जो है भक्ति और परम शिष्य। और सिखा प्रीता गुरु मिले गलाते, जन नानक का प्रीत साधा पग चाहता। फिर क्या कहते हैं, ऐसे जो साधु जन होते हैं, मेरा प्यार तो जो है उनके चरणों में ही लगा। ऐसे महापुरुष जो होते हैं और उनके चरणों में मेरा प्यार इस तरह से लगा, इसी का नाम भक्ति है। एक जगह में और फरमाते, रामा हम दासन दास करीजे। प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो है आपके दास हैं, उनकी सेवा, उनकी चाकरी, उनकी जो है दास सेवा टहल भाव जो है मेरे को दे। और जब जो है ऐसे महापुरुषों का समागम हो जाए तो परमात्मा मिलने में कोई देरी नहीं है। जी, गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाते, जन नानक का प्रीत साधा पग चाटा। सतगुरु सेवा सफल है बानी, जित मिल हर नाम धियाया हर धानी। फिर क्या कहते हैं, सद्गुरु की इस दुनिया में कौन सा कर्म जो है सफल गति को प्राप्त करता है। बहुत से लोगों को यह अंदरूनी रहस्य और सुख इसका पता न होने के कारण से बाहरी जो है सुख को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन ही उसमें लगा देते, मगर बाहरी सुख जो है कल्पनावशात है। क्यों? बाहरी सामान ही कल्पना से तैयार होते हैं और बाहरी सुख भी कल्पना से ही है, और अंदरूनी जो शाश्वत सुख है वो हमेशा के लिए एक रूप है। इसलिए आप फरमाते हैं कि सब सेवा से उत्तम सेवा क्या है? सद्गुरु की सेवा। सेवा करते समय में मैं, मेरी और दूसरा कोई ख्याल न रहे। सेवा करते करते उसका ही रूप हो जाए, तब जो है अंदरूनी नाम की प्रगटता होते हुए गुरु का दर्शन होता। जी, सतगुरु सेवा सफल है बानी, जित मिल हर नाम धियाया हर धानी। जिन हर जपिया जिन पीछे छूटी घनी। इस तरह जो पुरुष मालक के नाम में लीन हो गए, उनके पीछे जो कुछ भी उपाधि और कर्म संकल्प आदि मैं मेरी था वो आप ही आप छूट गए। गुरु सिख हरा बोलो मेरे भाई, हर बोलता सब पाप लह जाए। फिर क्या कहते हैं कि हे गुरु के शिष्य, आप आहो रात्र जो है हर नाम रटन करो। तो क्या नामस्मरण करते करते कोट्यान कोटि युग और जन्मों का पाप जो है आप ही आप दग्ध हो जाता। जो पुरुष प्रेम से नामस्मरण करेंगे, पाप जो है उनके सामने नहीं आएगा और उनका पाप इस तरह से दग्ध होंगे जैसे पुरानी घास की गंजी, उसके अंदर में एक आग की चिंगारी पड़े
घास उसी वक्त जो है भस्म हो जाती। इसी तरह हमारे अंदर में अनादि काल के जो है पाप भरे हुए, इन पापों का नाश करने के लिए एक ही एक औषध है। तो कौन सा? मालिक का नाम। मगर कब? हृदय के साथ होवे तब। हृदय का पाप नाश हो जाए, संकल्प विकल्प ही न रहे, तब जो है आत्मा शुद्ध होके उस नाम में मिलके नाम रूप हो जाए। जी। गुरु सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलता सब पाप लह जाए। जब गुरु मिलिया तब मनावस आया, धावत पंच रहे हर ध्याया। जिस समय में गुरु का मिलाप होता तो उस टाइम में जो है हमारे अंदर में पंच विषयों में जो दौड़ने वाला मन है वो उनसे जो है अलग होके अपने कहने में अपना वशीभूत हुआ। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम। मन रूपी चूहा वो कटोरी भर के जो है पारा रखा हुआ था घर में, चूहे ने जाके कोई खाने का पदार्थ समझ के दबादब वो पी लिया। पीते ही साथ जो है पेट में वजन हुआ, भागा भागी से रह गया। इसी तरह इसके अंदर में उस मालिक ने पहले ही नामामृत रखा हुआ, सद्गुरु के शरण में जाके जिन्होंने अपने मन को वशीभूत करके अंतर शब्द के साथ जिन्होंने मिलाया, मन का दौड़ा दौड़ में। बिल्कुल सरल उपाय है मगर बहुत कठिन है। जप करना सहज है, तप करना सहज है, योग करना सहज है, उपवास रहना करना सब ठीक है, परंतु मन को खड़ा करना ये बहुत कठिन है। ये सहज बात नहीं। योग करने में मन बाहर रहता और रिद्धि सिद्धि चमत्कारों का ख्याल रहता तो भी जो है वो बाहर रहता, और नाम के साथ मिलके नाम रूप होना ये बहुत कठिन है। उस नाम कहो, मालिक कहो, गुरु कहो, एक ही बात। उसकी दया जब होगी तब जो है इसको वो दात मिलेगी। ये किसी के हाथ में नहीं या बुद्धि का कल्पने से ये प्राप्त होने वाला नहीं। जी। जब गुरु मिलिया तब मनवत आया, धावत पंच रहे हर ध्याया। जब अंदर गुरु की प्रगटताई हुई, मन काबू में आया। उस रस को छोड़ के ये बाहर आना ही नहीं चाहता, और उस वक्त पंच विषय जो थे वो आप ही आप स्थिर हो गए, यानी जो है अपने ख्याल को छोड़ के अलग हो गए। तब अपना ख्याल जो है नाम के साथ मिला। जी। अनुदिन नगरी हर गुण गाया। क्या हाजरा हजूर प्रत्यक्ष उस मालिक का दर्शन करते हुए उस मालिक का गुणानुवाद यानी नाम में लीन हुआ। जी। सतगुरु पग धूर जिना मुख लाई, तिन कोण त्याग हरल लाई। जिन पुरुषों ने सद्गुरु का चरण धूलि अपने मुख में यानी अंतर में पान किया, उनके सारे पाप जो है दग्ध हो गए और दूर हो गए। उस चरण की महिमा जो है अवर्णीय है। एक जगह में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, श्री गुरु चरण नख मणिगण ज्योति,
सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण के नख मणि के समान जो है प्रकाशित हैं। उस प्रकाशमय चरण और शक्ति को स्मरण करते हुए इसके हृदय का पाप जो है आप ही आप दूर होता, अंदर जो है प्रकाश होता। ये गुरु चरण का प्रभाव है। इस तरह जब तक हमारे अंदर में जो है गुरु का दर्शन नहीं होगा, तब तक हमारा मन जो है इन दुनियावी कौतुकों से जो है अलग नहीं हो सकता। इतना होगा, बाहरी परमार्थ भाव प्रकट होने से यानी धारण करने से मन जो है और चोर बनेगा, अंदर गुप्त रहेगा। बाहर जो है परमार्थ भाव शरीर ने धारण किया, अब बाहरी धारणताई से मन को जो है और जो है अंदर जाके लुकने का मौका मिला। जब अंदर ही जो है गुरु का प्रकाश हो जाए, चरण प्रकाशित हो जाए, तब उस चोर को रहने के लिए जगह नहीं, वो आप ही आप भाग जाएगा। सतगुरु पग धूर जिना मुख लाई, तिन कोड़ा त्याग हरल लाई। क्या उनके हृदय में झूठ रहने के लिए अवकाश ही नहीं? उनका चित्त उस मालिक के नाम के साथ रहे। ये भक्ति जो है सहज नहीं, सुनने में बहुत अच्छा लगता, मगर हृदय के दोष निकालने में इतना प्रयत्न है, और उस मालिक की कृपा हो तो ही निकले, नहीं तो अपनी बुद्धि द्वारा उन चोरों को किस तरह से हम दूर कर सकते। ये हर दरगाह मुख उज्जवल भाई, क्या उस मालिक के दरगाह में उनकी शोभा है। ये गुरु सेवा आप हर भाव, कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव। क्या सद्गुरु की सेवा द्वारा ही मालिक की प्रसन्नता और मालिक का दर्शन होता है। जब तक तू गुरु का दर्शन नहीं किया तो मालिक का दर्शन किस तरह से कर सकता? क्यों? गुरु को तू देखा हुआ, गुरु का अंदर जो है निज रूप प्रकाश रूप है। इस बाहरी रूप से ही उस प्रकाश को मिलना है। ऐसा जो है सच्चा सद्गुरु का दर्शन तो नहीं किया, मालिक तो जो है निराकार है, बुद्धि अगोचर है और मनोवांगतीतम। उस मालिक का दर्शन किस तरह से तू कर सकता? पहले गुरु का दर्शन होने से आपके हृदय का जो है भ्रम दूर होते हुए अंतर प्रकाश होगा, मन निर्मल होगा, और निर्मल जो है नाम के साथ मिलके मालिक का दर्शन होगा। ये गुरु सेवा आप हर भाव, कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव। ये सेवा की महिमा है। इस तरह से जो सेवा करते हैं वो मालिक उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इसी जो है सेवा के लिए कृष्ण बलभद्र आदि सब जो है गुरु सेवा मंजूर कर लिए हैं, और वो गुरु सेवा की विशेषताएं वर्णन किए। जी कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव, नानक गुरु मुख हर आप तराव। ऐसे जो गुरुमुख जन होते हैं आप तरे और उनको भी जो है तार दिए। ये बाकी का जो है बाहरी विषय नहीं है। जैसे ग्रंथ पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया, कड़ा प्रसाद खाया, प्रसाद हुआ, ये बात नहीं है। जब अंदर मन को खड़ा करे, गुरु स्वरूप में लीन करे, और सारे ख्यालात और भ्रमादि हृदय से दूर हो जाए, एकता रूपी नाम की प्रगटाई हो, उसमें मिलके उसका रूप होवे, ये जो है अंतिम अनुभव गति है। इसके सिवाय दूसरा कोई जो है अंदरूनी जो है दरवाजा खोलने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है।
यही एक चाबी है। एक कृष्ण